नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी हमारी टॉप ब्रांड्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका कंपनीज के कौन इसके चीफ हैं या कौन फाउंडर है, कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और उसकी टैगलाइंस वगैरह। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में हमें एक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सिर्फ आपका इकोनॉमी का ही पार्ट नहीं है, ये आपका जनरल नॉलेज का भी पार्ट है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप कोई भी, चाहे एसएससी का एग्जाम देखिए, चाहे बैंकिंग का एग्जाम देखिए, या आप रेलवे का एग्जाम देखिए, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, आप वहां पर देखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जिसमें आपका हेडक्वार्टर मतलब कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है जरूर पूछा जाता है। तो ये जनरल नॉलेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी के सिलेबस में भी है। तो हमें क्या करना है? हम लोग पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी टॉप की कंपनीज हैं, उनका कौन फाउंडर है, कौन सीईओ है, ये सब समझेंगे और उसकी टैगलाइंस। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो वहां पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका कंपनी से रिलेटेड पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ लर्न करना है, हमें सिर्फ याद करना है। समझ गए ना आप? अब देखिए, इसीलिए आपको एक तरीके से दिया गया है, न्यूयॉर्क में किसके किसके हेडक्वार्टर हैं, सामने आपके लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ या यूएन बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूएन वुमेन और यूएन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यूयॉर्क में। इसके बाद आता है आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं आपके वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप एसएससी के या बैंकिंग के पेपर देखेंगे, आप वहां पर देखिएगा जो हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं उसमें एक जेनेवा से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इसका भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने हैं, जिनेवा में कौन कौन से हैं, ये सारी पूरी आपके सामने लिस्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूएन एड्स। इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब अगर आपको इसको लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो देखिए क्या होता है कि अपनी खुद से कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, कैसे भी जैसे भी आपको ठीक लगे। आप अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। तो वो क्या रहता है, थोड़ा सा हमें हमारे लिए ईजी रहता है पढ़ने में। ऐसे अगर आप इतनी सारी लिस्ट है, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कि आप जेनेवा में ये हैं, और जो भी जैसे भी आपको ठीक लगे वो अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। इसके बाद आ जाते हैं फ्रांस की तरफ चलते हैं। पेरिस में देखिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और ओईसीडी का। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके सामने एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं, अब जैसे यूनेस्को का एब्रीविएशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म एक तरह से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको सिर्फ अकेले हेडक्वार्टर्स तो नहीं, हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, इसके साथ साथ आपको इसका एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में। इसके बाद देखिए यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसके साथ साथ ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी, इसका भी हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ, इसका हेडक्वार्टर है लंदन
यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन यूके, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके। इसके बाद आ जाते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम इटली में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न स्विट्जरलैंड। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान जकार्ता इंडोनेशिया। APEC एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्वींसटाउन सिंगापुर। ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इसको कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, ये हमको लर्न करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। हो सकता है आपको इकोनॉमी के सेक्शन में ना मिले, हो सकता है जीके वाले पार्ट में मिल जाए, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। अगला आ जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन जर्मनी में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी UAE। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जद्दा सऊदी अरेबिया। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एबिन मॉरिशियस। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नॉर्थ कैरोलिना में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग नीदरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉसेन स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। टूरिज्म का कहां पर हेडक्वार्टर है? मैड्रिड स्पेन में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ द हेग नीदरलैंड। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स और इसके साथ साथ आपका ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों के हेडक्वार्टर हैं द हेग नीदरलैंड में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा के बारे में अभी हम पीछे बता चुके हैं, जेनेवा में बहुत सारे वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि ये भी है UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद नैरोबी केन्या में है UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP रोम इटली में है। WFP रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए 2020 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया इनको। नोबेल पीस प्राइज 2020 का किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में। ठीक है, आगे आ जाइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP नैरोबी केन्या। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जितने हैं ये हेडक्वार्टर्स या जितने ये ऑर्गेनाइजेशन हैं आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस वाले तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। वैसे जो मैंने आपको लिस्ट दी है बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस लिस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप पढ़िएगा जरूर। हो सकता है आपको इसमें इकोनॉमी में ना मिले, हो सकता है आपको जनरल नॉलेज में मिल जाए, हो सकता है आपको किसी और एग्जाम में मिल जाए, SSC में मिल जाए, बैंकिंग में मिल जाए, NTPC में मिल जाए, रेलवे में मिल जाए, कहीं भी हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद ही है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद UNICRI टूरिन इटली। क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने आपको बोला है एब्रीविएशन भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP न्यूयॉर्क USA। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD रोम इटली। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये है हमारी पूरी लिस्ट किसकी?
जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक आपका यहाँ पर छूट गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपका हेडक्वार्टर है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये देखिए, ये जो पूरी आपको लिस्ट दी गई है, ये पूरी की पूरी आपको लिस्ट, ये पूरी लिस्ट आपको लर्न करनी है, पढ़नी ही पड़ेगी आपको। पूरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप जीके का एग्जाम आप देख लीजिए, कोई भी जीके में आपको इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए ICJ का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा तभी तो आपको पता होगा। तो इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कंपनीज के बारे में। अब देखिए, कंपनीज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहां पर आपसे पूछा गया था थिंक डिफरेंट किसका स्लोगन है या किसका टैगलाइन है, तो पता होना चाहिए आपको एप्पल का। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पता होना चाहिए कौन से टॉप ब्रांड्स हैं, कौन सी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या जो भी ब्रांड्स हैं उनकी क्या क्या टैगलाइन है। थोड़ा बहुत कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और शायद आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो, तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए थे और पूछा था किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं पढ़ेंगे। कंपनी की टैगलाइंस और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। आप सबने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी है 4 अप्रैल 1975 को, और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इन दोनों लोगों ने मिलकर 4 अप्रैल 1975 को इस कंपनी की शुरुआत करी थी, माइक्रोसॉफ्ट, और इसका हेडक्वार्टर है रेडमंड, वॉशिंगटन में। IBM, IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये भी नाम याद रखिएगा, पूरा एब्रिविएशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये भी आपका USA की ही कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर आपका आर्मोंग, न्यूयॉर्क, USA में। आप देखिए, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, टॉप के जो ब्रांड्स हैं, आप देखिए आपको मोस्टली मिलेंगे आपको USA के। माइक्रोसॉफ्ट आप देख लीजिए USA का, IBM आप देख लीजिए USA का, फेसबुक USA, गूगल USA। इसके साथ साथ आपका एप्पल देख लीजिए, आप मोबाइल फोन आपके आते हैं ना एप्पल के, एप्पल देख लीजिए USA। सब जगह कब्जा किया हुआ है USA ने। क्यों? आखिर क्या रीजन है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। बिजनेस करो आप, हपक के बिजनेस करो, और जितना जिस लेवल तक आप पहुंचा सकते हो उस लेवल तक आपको पहुंचाने के लिए वहां पे आपको हर तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आगे आते हैं, बात करते हैं नेस्ले। नेस्ले क्या है? नेस्ले स्विट्जरलैंड का ब्रांड है। नेस्ले इज अ स्विस मल्टीनेशनल फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कॉन्ग्लोमरेट कॉर्पोरेशन। कहाँ का ब्रांड है? स्विट्जरलैंड का। आप लोग वो खाते होंगे ना, मैगी, मैगी खाते हैं ना आप लोग। ये क्या है? मैगी किसका है प्रोडक्ट? नेस्ले का ही कंपनी है मैगी। मैगी की अगर हम बात करें तो मैगी बनी है ये आपका 18th सेंचुरी में, और इसके फाउंडर थे जूलियस जूलियस मैगी। ये इनका नाम था, जूलियस मैगी। उसके बाद 1947 में, 1947 में नेस्ले ने इस कंपनी को खरीद लिया था, मैगी को। नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया था, और आज की डेट में मैगी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वेव, स्विट्जरलैंड में। इट इज द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड। अब देखिए, यहाँ पर जितनी भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज मिलेंगी, टेक से रिलेटेड, ये USA में मिलेंगी। सारी नहीं बात कर रहा हूँ, मोस्टली आपको वहां मिलेंगी। खाने पीने से रिलेटेड फूड आइटम्स जितने भी आपको मिलेंगे, ये मोस्टली आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड के। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के जो भी आपको मोस्टली जो आपको टॉप के ब्रांड्स मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जर्मनी। आगे बात करते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल। देखिए, ये भी USA का आ गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल USA की कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स बनाती है। इसके फाउंडर कौन थे? विलियम प्रॉक्टर एंड जेम्स गैम्बल। फाउंडेड इन 1837, 1837 में बनी है, और इसका हेडक्वार्टर है सिंसिनाटी, ओहियो, USA में। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए थे और आपसे पूछा गया था बताइए किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपने नाम सुना होगा, बच्चों के वाइप्स वगैरह आते हैं, पैम्पर्स, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ब्रांड है। इसके साथ आपने नाम सुना होगा एरियल का, टाइड का, जिलेट, जो आपका यूज किया होगा आपने जिलेट,
रेजर्स आते हैं, ब्लेड्स आती हैं, जिलेट के आते हैं ना। इसके अलावा आपने शैम्पू यूज किया होगा हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स। आपने एक और शैम्पू यूज किया होगा पैंटीन। ओरल बी, ये क्या है, टूथपेस्ट। अब टूथब्रश भी आने लगे हैं इनके। विक्स आपने जरूर खाई होगी या लगाई भी होगी, किसका ब्रांड है, वो भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ही है। आपने ओले का नाम सुना होगा, ओले क्रीम आती है, स्किन केयर है। ओल्ड स्पाइस का आपने नाम सुना होगा, ओल्ड स्पाइस क्या है, आफ्टर शेव इसका आता है। डिओड्रेंट्स भी आते हैं इसके। ये सब किसके ब्रांड हैं, ये सब के सब ब्रांड हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के। तो आप अगर थोड़ा सा भी जरा सा सोचिए अपने बारे में, तो आप देखिए आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आपको लगता है कि सब हमारे देश के बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब के सब कहाँ के हैं, यूएसए के। आगे आ जाते हैं कोका कोला, ये भी वहीं का ब्रांड है, यूएसए। पेप्सी, ये भी वहीं का ब्रांड है, यूएसए। आपको लगता होगा हमारे इंडिया में बनता है, इंडिया का ब्रांड है। ये सारे के सारे ब्रांड्स आपके यूएसए के। मार्केट पर क्यों, इसीलिए नंबर 1 है इकोनॉमी में यूएसए, इसीलिए है कि पूरी तरह से मार्केट में उनका ही कब्जा है। कोका कोला इज अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कोका कोला कंपनी। हेडक्वार्टर है एटलांटा, यूएसए में। फाउंडर थे इसके जॉन स्टीथ पेम्बरटन। 19वीं सेंचुरी में ये कंपनी बनी है, यूएसए की कंपनी है। पेप्सिको यानी कि पेप्सी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर है हैरिसन, न्यूयॉर्क में, यूएसए की कंपनी है। ठीक है, ये भी यूएसए की कंपनी। आगे आ जाते हैं सिटी बैंक, आपने जरूर नाम सुना होगा सिटी बैंक का। सिटी ग्रुप कहाँ का है, ये भी यूएसए, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 1998 में ये कंपनी बनी थी। दो बैंकिंग जियांट्स थे हमारे, मतलब बैंकिंग के बड़े बड़े फर्म थे, उनका आपस में मर्जर हुआ था। कौन कौन से थे, एक था सिटी कॉर्पोरेशन, सिटी कॉर्प, और दूसरा था ट्रेवलर्स ग्रुप। इन दोनों का मर्जर हुआ, उसके बाद बन गया सिटी ग्रुप। ठीक है, आगे आ जाते हैं सोनी। सोनी कॉर्पोरेशन कहाँ का है, सोनी कॉर्पोरेशन आपका जापान का है, जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। सोनी कहाँ का है, जापान का। आगे बात करते हैं, और सोनी का हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, मिनातो, टोक्यो। सोनी का हेडक्वार्टर है मिनातो, टोक्यो में। एचपी, हेवलेट एंड पैकर्ड, कॉमनली नोन एज एचपी, ये भी कहाँ की है, अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ये भी यूएसए। हेडक्वार्टर है पालो अल्टो, कैलिफोर्निया। फेसबुक का आपने नाम सुना होगा, वो भी यूएसए। गूगल का आपने नाम सुना होगा, वो भी यूएसए। एप्पल कहाँ की है, यूएसए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। आप सबको पता होगा एप्पल के फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स। लेकिन 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, कौन कौन थे, स्टीव जॉब्स थे, स्टीव वोजनियाक थे, और रोनाल्ड वैन थे। अप्रैल 1976 में कंपनी बनाई थी, और आज एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है। Amazon, Amazon.com इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ये भी कहाँ की है, यूएसए, बेस्ड इन सीटेल एंड अर्लिंगटन। Amazon के फाउंडर के बारे में आपको जरूर पता होगा, Amazon के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है, और Amazon क्या काम करता है, बेसिकली ई कॉमर्स में Amazon का नाम सबसे आगे आता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे आ जाते हैं कोलगेट पामोलिव लिमिटेड। कोलगेट जो आपको करते हैं ना, क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, कोलगेट कहाँ का है, ये भी यूएसए। हेडक्वार्टर है पार्क एवेन्यू, मिड टाउन, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, आगे आ जाइए। बॉश जर्मनी की कंपनी है। बॉश का आपने नाम सुना होगा जरूर। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच। अब ये जीएमबीएच क्या है, देखिए जर्मनी में जो भी कंपनीज वगैरह रजिस्टर्ड कराई जाती हैं तो उनको ये एक्सटेंशन दिया जाता है जीएमबीएच। इसका बेसिकली मतलब होता है कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। और इसके फाउंडर थे रॉबर्ट बॉश, कंपनी के फाउंडर थे रॉबर्ट बॉश। ठीक है, आगे आते हैं ब्रिटानिया। ब्रिटानिया आप सबको पता है हमारे हिंदुस्तान का ब्रांड है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज एन इंडियन फूड प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन। 1892 में बनी थी, लेकिन इसको वाडिया ग्रुप ने परचेज कर लिया था, वाडिया ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था। आज की डेट में ये वाडिया ग्रुप का ही हिस्सा है ब्रिटानिया। ठीक है,
अब आपके आगे है सीमेंस। सीमेंस कहाँ का है? जर्मनी का ब्रांड है। सीमेंस का आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स आते हैं सीमेंस के, पहले मोबाइल फोन भी आते थे आपके सीमेंस के। सीमेंस का हेडक्वार्टर है म्यूनिक में। कहाँ पर है ये? जर्मनी में, म्यूनिक जर्मनी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूरोप। ठीक है। इसके बाद आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे लिस्ट लिखवाई थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, एक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, आप शायद देखिएगा प्रीवियस ईयर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा पर मालूम है कि एक क्वेश्चन जरूर उससे पूछा गया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल से रिलेटेड। तो इसलिए इसके भी प्रोडक्ट्स को जानना जरूरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप जो सोप यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर की, जो कि ब्रिटेन का ब्रांड है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके। तो ये जो ब्रांड है ये कहाँ का है? यूके का। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया में उनकी सब्सिडरी है, इन्होंने इंडिया में इसको रजिस्टर कराया है एज अ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से। और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मुंबई में। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। आपने नाम सुना होगा डव का, सोप आता है, शैम्पू आता है। लक्स का नाम सुना होगा, लाइफ बॉय का नाम सुना होगा आपने। सारे के सारे नाम आपके परिचित होंगे। पियर्स, लिरिल, रेक्सोना, सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल, व्हील, इसके बाद आपका क्लिनिक प्लस, आपका शैम्पू, वो भी इन्हीं का ही प्रोडक्ट है, क्लिनिक प्लस। सनसिल्क, सनसिल्क, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। और इसके बाद आपके पॉन्ड्स, जो आप क्रीम यूज करते हैं, वो भी इनका ही प्रोडक्ट है, पॉन्ड्स। लेक्मे, वेस्लीन आप यूज करते होंगे, वो भी इनका ही प्रोडक्ट है, वेस्लीन। आप चाय यूज करते होंगे, ताजमहल, ताजमहल है। ब्रुक बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा, वो भी इनका ही ब्रांड है। लिप्टन चाय का आपने नाम सुना होगा, लिप्टन टी है ना, लिप्टन टी, ये भी इनका ही ब्रांड है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जो आपका जो केचप आता है, सॉस जिसे बोलते हैं, किसान, ये किसका ब्रांड है? ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है। और इसके अलावा आप एक टूथपेस्ट जरूर यूज करते होंगे, पेप्सोडेंट। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स किसके हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ये लिस्ट और बड़ी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, अकेले सिर्फ आप ही नहीं यूज कर रहे हैं, मैं भी जो यूज कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहाँ के हैं? या तो अमेरिका के बनाए हुए हैं या फिर यूके के बनाए हुए हैं। आगे आ जाते हैं मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी हमारा इंडिया का एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन दो अलग अलग कंपनीज हैं। मारुति का जो है ये मारुति इंडिया का है, और सुजुकी कहाँ का है? सुजुकी आपका जापान का है। इसमें जापान का शेयर है, जापान की जो कंपनी है सुजुकी, उसका इसमें शेयर है आपका 56.21%। इट इज अ 56.21% ओन सब्सिडरी ऑफ द जापानीज कार एंड मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। क्या है ये? सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। कहाँ का है? जापान का। ठीक है। तो मारुति इंडिया का है, सुजुकी जापान का है। आगे आ जाते हैं सैमसंग, साउथ कोरिया की कंपनी है, बहुत अच्छे से आप सभी लोग परिचित होंगे सैमसंग के नाम से। सैमसंग का मतलब क्या होता है? सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैमसंग टाउन सियोल, सैमसंग टाउन सियोल, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है। फाउंडेड बाय ली बाइंग चुल इन 1983 एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी की तरह शुरुआत हुई थी और आज सबको पता है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बन चुका है सैमसंग। आगे आ जाते हैं वोडाफोन की बात करते हैं। वोडाफोन भी हमारा यूके का ब्रांड है, ब्रिटेन की कंपनी है, हेडक्वार्टर है न्यूबरी, बर्कशायर, इंग्लैंड। ठीक है। इसके अलावा आप सबको पता होगा वोडाफोन, और अभी हमारे इंडिया में वोडाफोन और आइडिया का टाई अप हो चुका है। अब उन्होंने उसके एक ब्रांडिंग कर दी है एक नए तरीके से। पहले उसको वोडाफोन आइडिया बोला गया, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग करके वीआई कर दिया इसका नाम। अब पूरी तरह से ये वीआई हो गया, एक तरह से अपने ब्रांड का नेम चेंज कर दिया है इंडिया में।
बाकी जो उसका ग्लोबल जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो वोडाफोन ही है। लेकिन इंडिया में वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने एक रीब्रांडिंग कर दी अपने ब्रांड की और उसका नाम दे दिया VI। एडिडास, सबने नाम सुना होगा, कहाँ का है? कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एडोल्फ डेसलर। जर्मनी का ब्रांड है एडिडास और इसका हेडक्वार्टर है हेर्जोन गेनॉर्ज, जर्मनी। स्पोर्ट्स के वियर आते हैं, स्पोर्ट्स शूज देख लीजिए या फिर आपके शॉर्ट्स देख लीजिए, टी शर्ट्स देख लीजिए, वो पूरा पूरा आपका एडिडास का ही आता है। एडिडास, नाइकी, रिबॉक, आप सबने सुना होगा। डीएचएल इंटरनेशनल, जीएमबीएच, देखिए जीएमबीएच आ गया। जहां पर भी जीएमबीएच लिखा हो मतलब समझ जाइए जर्मनी की कंपनी है। जहां पर भी ये लिखा होगा वहां पर आप समझ जाइए जर्मनी की कंपनी है। कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो वहां पर उसको एक एक्सटेंशन दिया जाता है जीएमबीएच। अगर आप जर्मनी में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं उसको नाम दिया जाता है एक्सटेंशन जीएमबीएच। जीएमबीएच का सिंपल सा मतलब है कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, और ये कोरियर सर्विसेज है डीएचएल की, आपने सबने नाम सुना होगा। कंपनी डिलीवर्स ओवर 1.3 बिलियन पार्सल्स एवरी ईयर। 1969 में कंपनी बनी है। कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की। ठीक है। मर्सिडीज बेंज इंडिया, अब ये बेसिकली कंपनी कहाँ की है? कंपनी है, आपने नाम सुना होगा डेमलर, ये जर्मनी का ब्रांड है। उनकी सब्सिडरी है इंडिया में, इन्होंने मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करा दी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। टोयोटा, टोयोटा कहाँ का ब्रांड है? जापान का। टोयोटा कहाँ का ब्रांड है? जापान का। हेडक्वार्टर है टोयोटा जापान, जगह है ये जापान में टोयोटा, वहीं पर इनका हेडक्वार्टर है। इट इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन जापान, समझ गए आप? एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बिहाइंड वोक्सवैगन। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में कौन है पहले नंबर पर? वोक्सवैगन। दूसरे नंबर पर टोयोटा। कहाँ का ब्रांड है? जापान का। ठीक है, आगे आ जाते हैं गार्नियर। अब देखिए फिर आ गया ये गार्नियर। गार्नियर किसका है ये प्रोडक्ट? ये एक तरह से आपका जो लॉरियल का आपने नाम सुना होगा, फ्रांस की कंपनी है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, इनका ही ब्रांड है, या आप ये समझ लीजिए सब्सिडरी है लॉरियल की। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम पैनासोनिक। पैनासोनिक जापान की कंपनी है, आप सबने नाम सुना होगा पैनासोनिक का। इसका हेडक्वार्टर है कोदामा, ओसाका, जापान में। एलजी, एलजी कहाँ का है? साउथ कोरिया की कंपनी है। आप ये मत समझिएगा एलजी हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है, एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है। एलजी को आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी आते हैं, एसी आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है योडियोडोंग, सियोल। सियोल कहाँ पर है? साउथ कोरिया। एलजी कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया। आगे आ जाते हैं आईबीएम, ऑलरेडी बता चुके हैं, छोड़ दीजिए इसको। गूगल, गूगल आपको सबको पता है गूगल कहाँ पे है? गूगल है आपकी यूएसए की। इसके फाउंडर का नाम आपको पता करना जरूरी है, लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन। सितंबर 1988 में ये कंपनी बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कुछ जो हमारे टॉप के ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी क्या क्या टैगलाइन है। ये आपके सामने लिखा है, एक एक करके आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। बहुत, अब हमें पूरी लिस्ट नहीं पढ़नी, जो भी मुझे लगा कि हाँ सिलेक्टेड चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैंने वो आपसे यहाँ पर शेयर कर दी। नाइकी का क्या है टैगलाइन? जस्ट डू इट। एप्पल, थिंक डिफरेंट। लॉरियल, लॉरियल का है बिकॉज यू आर वर्थ इट। केएफसी, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। कोका कोला, ओपन हैप्पीनेस। मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट। हार्ले डेविडसन, ऑल फॉर फ्रीडम, फ्रीडम फॉर ऑल। लिवाइस, जिसकी आप जीन्स पहनते होंगे, क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। डिज्नीलैंड, द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एडोब, एडोब आपने यूज किया होगा, जो पीडीएफ रीडर है ना, वो एडोब, ये जो एडोब का ही ब्रांड है, मतलब एडोब एक कंपनी है। आपने एडोब फोटोशॉप यूज किया होगा। इसका क्या टैगलाइन है? बेटर बाय एडोब। लॉरियल, ये ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए। वीजा, एवरीवेयर यू वांट टू बी। जिलेट, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। जनरल इलेक्ट्रिक, इमेजिनेशन एट वर्क। बीएमडब्ल्यू का क्या है टैगलाइन? द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, बीएमडब्ल्यू। टोयोटा, लेट्स गो प्लेसेस। फोर्ड का क्या है? गो फर्दर, ये फोर्ड का टैगलाइन है, गो फर्दर। मर्सिडीज बेंज का क्या है? द बेस्ट और नथिंग।
LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, फेसबुक मोर टुगेदर, गूगल विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम गूगल, salesforce.com। अभी ये सेल्सफोर्स आप जब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक ये टॉपिक है सेल्स एंड ऑटोमेशन, आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस कंपनी का नाम या इसके बारे में जरूर सुनने को मिलेगा। इसकी टैगलाइन क्या है ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, salesforce.com। वी ब्रिंग कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर, we bring companies and customers together। American Express, don't leave home without it। Mastercard, there are some things money can't buy, for everything else there's Mastercard। Walmart, save money, live better। Electronic Arts, challenge everything। Nescafe, it all starts with a Nescafe। Amul, utterly butterly delicious, हमारे हिंदुस्तान का ब्रांड है। एक शुरुआत हुई थी इसकी 19 सेंचुरी में, 1990 के आसपास, एज अ एडवर्टाइजिंग कंपनी, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरह इसकी शुरुआत हुई थी। और आज आप सबको पता है कि अमूल एक कौन सा और कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। रेमंड्स, द कंप्लीट मैन। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। सबवे, ईट फ्रेश, ये सबवे का टैगलाइन है। किटकैट, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। थम्स अप, टेस्ट द थंडर। लेटर रिप्लेस विद, अब इसका क्या हो गया टैगलाइन, इंडिया के लिए है, जो ये इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि आज कुछ तूफानी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर चलता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। पोलो, द मिंट विद द होल आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। हीरो होंडा, देश की धड़कन। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। सैमसंग, इंस्पायर द वर्ल्ड, क्रिएट द फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैगलाइंस हैं आपकी, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या टॉप के ब्रांड्स हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे लगा कि इसको कराना जरूरी है। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ भी स्किप हो जाए, आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो।